25 जनवरी यानी कि वोटर्स डे। जिस तरह से अगर बात की जाए वोटर्स की, तो क्या एक इम्पोर्टेंस है वोट की। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज के समय में भी वो वोट को किस तरह से कीमती मानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश बख्शी, लॉ स्टूडेंट। महेश, मुझे बताइए किस तरह से आज वोटर्स डे को देखते हैं आप? मैम, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें वोट डालने का अधिकार है। और वोट डालने का अधिकार हम युवाओं को, हमारे बुज़ुर्गों को और बड़ों को सबको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी ताकत है। इस ताकत के माध्यम से हम सरकारें बदल सकते हैं। इस ताकत के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, फ्यूचर बदल सकते हैं। और आप देखें कि एक इंसान शरीर से दुबला पतला हो सकता है या फिज़िकली कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जब आती है वोट डालने की बारी तो वो एक स्ट्रॉन्ग ज़िम्मेवार सरकार चुन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि ये बहुत बड़ा एक हमें फ़ायदा है वोट डालने का कि हम सरकारें बदल सकते हैं। पर दूसरी तरफ आप देखें कि इस समय के हालातों में सरकारें अपनी मर्ज़ी से वोटर्स का वोट भी बदलती हैं। आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा। डीडीसी चुनाव हुए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को शायद कोई डर है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अलग पार्टीज़ अपनी चेयरमैन बना जाएंगे। इसके डर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कहना था कि पिछले महीने की 20 तारीख को चेयरमैनशिप के चुनाव होने थे, आज तक पेंडिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सियासत का, अपने चेयरमैन के ना बनने का डर उनको सताया जा रहा है। एक तरफ देखा जाए वोट डालने का अधिकार, वोटर्स डे जो है 2011 से मनाया जा रहा था कि 1950 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1952 में हमारे यहाँ पर चुनाव हुए, उसके बाद वोटर्स डे, वोटर्स की अहमियत के लिए 2011 से इसको 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन वोटर्स को अपने हिसाब से चेंज करने की जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या मानना है कि वोट खरीदे जाते हैं? मैम, वोट खरीदे भी जाते हैं, वोट बेचे भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन है, क्योंकि ये खरीद फरोख्त कुछ हद तक होती है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो आप देखें कि सारे लोग जो है वो डेमोक्रेसी पे इतना यकीन करते हैं कि 5 साल तक वो रो लेंगे, पिट लेंगे, अपने आप को बंद कमरों में तड़फा लेंगे, सिस्टम को गाली दे लेंगे, लेकिन जब 5 साल के बाद सिस्टम, ये भी तक कह देते हैं लोग कि हमें सिस्टम पर भरोसा नहीं है। पर 5 साल बाद जब वोट डालने का दिन आएगा तो लोग उतनी ही मेहनत से, उतने ही ज़ोरों शोरों से जो है वो बाहर निकलते हैं और वोट डालते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद है संविधान पर, उनको उम्मीद है सिस्टम से, उन्हें उम्मीद है सरकार से, जो वो अपने वोट से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वोट डालने की बात का, वोटर्स डे का बहुत महत्व है। जी, वोटर्स डे का तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और जिस तरह से इनके द्वारा ये भी कहा गया कि वोटों को खरीदा जाता है, लेकिन ये हम लोगों की सोच है, हमें किस नुमाइंदों को जिताना और किस तरह से अपना जिम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना है। आपका नाम? जी, मैं मेहुल राजपूत हूँ। जी, मेहुल, क्या कहना चाहोगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि 2011 में, जैसा भैया ने बताया कि 2011 में पहली बार हमने वोटर्स डे जो था वो सेलिब्रेट किया था इस बेस पे कि 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और जैसे कि इस साल का जो मोटो है, थीम है इस साल के वोटर्स डे की, वो है एम्पावर वोटर्स सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। अब इसमें 4 टर्म्स आ जाती है, एम्पावर्ड, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है वोटर्स डे, कि हमारा एक हक है जो हर इंसान का समान अधिकार के लिए हम बात करते हैं। तो हर इंसान का समान अधिकार है कि हाँ, हम चुने, हमारे देश के भविष्य में भागीदारी देने का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन पीछे करके भी कुछ इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें अगर हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही सेफ़ नहीं है तो अब वोटर्स की सेफ्टी की बात कहाँ से करेंगे? लगता है आज के टाइम में हम समानता से वोट देते हैं या नहीं? कुछ हद तक समानता से वोट देते हैं, लेकिन जब तक ये जो विचार है ना कि ये फलाना इंसान ये हमारे समाज का है, वो हमारे समाज का नहीं है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा इंसान अच्छा है, उसकी नीतियाँ अच्छी हैं और वो देश के भविष्य के लिए कोई काम करेगा, हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए कुछ कदम उठाएगा। जब तक उस विषय पे हम अपने वोट्स को नहीं करेंगे, तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं वोट्स जो है वो मैनिपुलेटेड तो रहे, तब तक रहेंगे। जी, तो कुछ और युवा भी हमारे साथ जुड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका नाम? जी, मेरा नाम साहिल चौहान है। साहिल, मुझे बताइए आज जिस तरह से वोटर्स डे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, आज 25 जनवरी है और जैसे कि आपको पता है, बहुत ही कम युवाओं को पता होगा कि आज वोटर्स डे बनाया जाता है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें अपनी वोट देना चाहिए। हर एक वोट की कीमत होती है, अपना वोट ज़ाया ना करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम?
मेरा नाम तुषार भारद्वाज है। तुषार, मुझे बताइए कि आज वोटर्स डे को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी को पता है ये 25 जनवरी नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, वोटर डे को लेके एक ही बात कहूँगा कि ये बहुत सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि आज वोटर डे है तो हम इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करें, क्या थिंकिंग रखें। तो मेरी नज़र में थिंकिंग ये है कि हर एक इंसान का वोट बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नहीं दूंगा तो शायद चलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर एक वोट ज़रूरी है और हर किसी को वोट देना चाहिए। इसी रूप में नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। थैंक यू जी। आपका नाम? दिव्या बसीन। दिव्या, मुझे बताइए आज वोटर्स डे को लेकर आप किस तरह से देखते हैं आज? जैसे 25 जनवरी को बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वोटर्स डे है, तो हमें लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वोट देना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी ना, तो लोग उस चीज़ को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे। तो हमें एक जम्मू का नागरिक होते हुए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वोट क्यों देना ज़रूरी है। जी, आपका नाम? मैम, मेरा नाम साहिल कुमार है। साहिल, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को मैम, लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि आपकी वजह से हमारे जो युवा हैं उनको पता चलेगा कि 25 जनवरी को हम वोटर्स डे मनाते हैं जी। और हम लोग 2011 से ये मनाते हैं। हम जैसे कि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द युवास को ये पता ही नहीं होगा कि आज 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि आपके माध्यम से आज ये वोटर्स डे का जो मैसेज है वो लोगों को पता चलेगा कि आज वोटर्स डे है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमारे जो लोगों को है ना, वो वोट्स बहुत सोच समझ के डालने चाहिए। हमने किस कैंडिडेट को वोट डालना है, ये हमारे सरकार ने, हमारे कानून ने हमें हक दिया है। और जैसे कि हमारे भैया ने कहा था कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोगों ने इस देश में जन्म लिया है जहाँ पर लोगों को वोट डालने का अधिकार है और हम सरकार चुन सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कैंडिडेट्स उन्हीं को ही वोट दें जो हम एक पर्टिकुलर पार्टी को देख के वोट ना दें, हम एक पर्टिकुलर इंसान को वोट देख के दें ताकि उनको पता चले कि ये हमारा नुमाइंदा है, हम इसके पास जा सकते हैं, हम अपने दुख दर्द इसके साथ शेयर कर सकते हैं। ना कि हम एक पार्टी को देख के कि हाँ जी ये जो पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किस पार्टी का। अब जैसे कि हम लोग चल रहे हैं कि एक पार्टी का बहुत ही चल रहा है कि हाँ जी ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट चाहे चोर हो उनका, कि ये पार्टी है बस हमने इसको वोट देना है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि बिना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो आजकल कहीं ना कहीं व्यक्ति के काम को देखते हुए वोट देना चाहिए, ना कि जी 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 मैम, व्यक्ति के काम को देख के ही हमें वोट देना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को देख के कि ये पार्टी है तो हमने इसी को वोट देना है। धन्यवाद। तो साफ तौर से इनका कहना है कि वोटर्स डे को लेकर जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साफ तौर से इन्होंने ये भी कहा कि हमें पार्टी को देखते हुए नहीं बल्कि नुमाइंदे के काम को देखते हुए उन्हें वोट देना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।